हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक लेडीज़ हाफ जैकेट का। और ये जैकेट जो है मैं 2 कलर में बना रही हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका बैक पार्ट बनाना बताया था कि मैंने इसमें कितनी चेन ली है और आप इस डिज़ाइन को कैसे डालोगे। तो आज मैं आपको फ्रंट पार्ट बनाना बताऊंगी कि आप इसका फ्रंट पार्ट कैसे बनाओगे और उसमें कितनी चेन लेनी है और उसमें पॉकेट कैसे लगानी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उसमें पॉकेट लगाना बताऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आर्म होल और नेक की कटिंग करना बताऊंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने जो मेरा क्रोशिया हुक है वो है 3.5 mm का, यानी 10 नंबर का क्रोशिया है। और ये जो मेरी वूल है वो है माइक्रोशाइन की बेबी वूल। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। तो इसमें मैं 45 चेन लूँगी। बैक पार्ट में मैंने जो है 90 चेन ली थी। तो अब इसमें मैं 45 चेन लूँगी और रेड कलर का धागा मैं पहले लगाऊंगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ए और 45। तो इसमें मैंने 45 चेन डाल दी है। अब एक, दो चेन एक्स्ट्रा लूँगी और इस तरह से धागा लूँगी। जो अब मैं 1, 2, 3 चेन को छोड़ के चौथी वाली में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो एक डबल क्रोशिया मेरा ये 3 चेन का हो गया और एक डबल क्रोशिया मैंने आगे वाली चेन में बनाया। तो आगे वाली चेन में डाला और एक डबल क्रोशिया किया। आगे वाली चेन में डाला और एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर आगे वाली चेन में तो मैं इसी तरह से जो है अपनी पूरी रो जो है मैं डबल क्रोशिया की कंप्लीट करूँगी। तो इसमें मैं हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद आगे वाली रो में आपको बताऊँगी। इसमें मैंने अपनी 2 रो जो है डबल क्रोशिया की कंप्लीट कर दी है। तो फर्स्ट रो भी मैंने डबल क्रोशिया भी बनाई है। फिर उल्टी साइड जो मेरी रॉन्ग साइड थी उसमें भी मैंने इस पर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाया है। अब थर्ड रो में मैं अपना दूसरा धागा लगाऊंगी और थर्ड रो में हमने अब डिजाइन डालना है। 1, 2, 3। तो मैं 3 चेन लूँगी। तो ये जो मेरा फर्स्ट डबल क्रोशिया है ये मेरा 3 चेन का हो गया। अब यहाँ से हमने डिजाइन कैसे स्टार्ट करना है। तो 1, 2 चेन हमने छोड़नी है और तीसरी चेन में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। तो इसको हमने हाफ ही छोड़ना है, फिर से धागा लेना है और इसी में हमने एक डबल क्रोशिया और करना है। तो इस तरह से इसको भी ऐसे हाफ डबल क्रोशिया किया और फिर तीनों को जो है हमने एक साथ निकालना है। फिर बीच में एक चेन लेनी है और फिर से इसी में जो है हमने इस तरह से पहले एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर धागा लिया और फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया किया और तीनों को जो है हमने एक साथ निकाल देना है। फिर से धागा लिया, आगे 1, 2 वाली चेन छोड़ के हम तीसरी वाली में जो है फिर से इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर धागा लिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया किया और इन तीनों को एक साथ निकाला और बीच में एक चेन और फिर से इसी में हमने इस तरह से 1 और 2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से करने हैं और तीनों को जो है एक साथ निकाल देना है। तो इसी तरह से हमारा डिजाइन पड़ेगा। तो 2 चेन छोड़ के हम 1, 2 चेन छोड़ के हम तीसरी वाली में फिर से 1
और ये तो 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए और बीच में एक चेन ली और फिर से इसी में हमने एक और ये दो हाफ डबल क्रोशिया करने हैं और फिर से आगे एक दो चेन छोड़ के हमने आगे वाले में इस तरह से एक और ये दो हाफ सीधी साइड से मैंने अपनी ये जो रो है पूरी वाइट की जो है कंप्लीट कर दी है। तो इसी तरह से हमने अपना डिजाइन बनाया है। फर्स्ट डबल क्रोशिया मेरा ये 3 चेन का हो गया, फिर मैंने 2 चेन छोड़ी, तीसरी वाली में मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, बीच में एक चेन और फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो फिर बीच में मैंने फिर से 2 चेन छोड़ी और तीसरी वाली में मैंने डिजाइन बनाया है 2 हाफ डबल क्रोशिया, बीच में चेन और फिर से इसी में 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो बीच बीच में मैंने 2 चेन छोड़ी है और तीसरी वाली में मैंने जो ये डिजाइन बनाया है। तो रॉन्ग साइड से हम क्या करेंगे, तो मैंने 2 चेन ले ली है, तो फर्स्ट डबल क्रोशिया मेरा ये 2 चेन का हो गया। फिर आगे हमने क्या करना है, ये जो हमने नीचे डिजाइन बनाया था इसके बीच में हम अब ऊपर जो है डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया लिया और दूसरी बार फिर हम इन तीनों को एक साथ निकालेंगे, बीच में एक चेन और फिर से हाफ डबल क्रोशिया और तीनों को एक साथ बनाया। तो इसी तरह से हम अपना डिजाइन बनाते जाएंगे और अपने जो है जैकेट की लेंथ पूरी करते जाएंगे। तो मैं तब तक इसकी लेंथ बनाऊंगी जहाँ तक मैं इसके पॉकेट, जहाँ से मैंने इसकी पॉकेट छोड़नी है तो तब वहाँ तक मैं इसको बना लूँ इसकी लेंथ। फिर उसके बाद जो है आपको इसमें पॉकेट के फंदे उठाना बताऊंगी और पॉकेट कैसे बनानी है ये बताऊंगी। तो अब मैं इसकी जो लेंथ है उसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो मैंने 2 रो जो है इस तरह से जैसे मैंने अपना बैक पार्ट बनाया है वैसा मैं इसको बनाऊंगी ऊपर तक। तो 2 रो मेरी वाइट की है और 2 फिर मेरी रेड की है, फिर से 2 रो वाइट की। तो इसी तरह से मैं जो है अपने फ्रंट पार्ट की लेंथ पॉकेट तक जो पूरी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको इसमें पॉकेट बनाना बताऊँगी। अब जो मेरी लेंथ है वो पूरी हो गई है पॉकेट तक। अब मैं इसमें पॉकेट बनाऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें पॉकेट कैसे बनानी है, कितने फंदे उठाने हैं और कहाँ से उठाने हैं। तो इसमें मैंने ये जो मेरे ये डिजाइन की रो दिख रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में मैंने सिर्फ एक ही रो बनाई है। तो इसके बाद अब मैं इसमें जो है पॉकेट के फंदे उठाऊंगी। तो पॉकेट के फंदे हमने बैक साइड से उठाने हैं, इस साइड से। तो मैं बताती हूँ आपको, ये हमारी रॉन्ग साइड है तो यहाँ से हम पॉकेट के फंदे उठाने हैं। अगर आपको पॉकेट थोड़ी लंबी चाहिए तो आप थोड़ा नीचे जैसे से फंदे उठाना। अगर आपको पॉकेट मीडियम जैसे चाहिए, जैसे ना ज़्यादा लंबी ना ज़्यादा छोटी, तो आप जहाँ से मैं फंदे उठाऊंगी उतने ही फंदे उठाना। तो ये जो मेरे रो है डिजाइन की कितनी है मैं इनको पहले काउंट करती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये मेरी जो ये डिजाइन की रो है ये है 14। तो इसमें से मैं क्या करूँगी, 1 2 3 4 को मैं इस साइड छोड़ूंगी और 1 2 3 4 को मैं इस साइड छोड़ूंगी। तो बीच में मेरे 6 रो जो है ये डिजाइन की बची है। तो इन 6 रो के बीच में मैं अपनी पॉकेट के फंदे उठाऊंगी। तो 4 को मैं इस साइड छोड़ दूंगी और 4 को मैं इस साइड छोड़ दूंगी। जो बीच में मेरी 6 रो दिख रही है इसमें से मैं पॉकेट के फंदे उठाऊंगी। तो आइए कैसे उठाने हैं, तो मैं आपको यहाँ से फंदे उठाना बताऊंगी। तो मैं जो ये पॉकेट के फंदे उठाऊंगी वो पॉकेट जो मैं रेड कलर से बनाऊंगी। तो इसमें मैंने पहले इस तरह से गांठ लगा लेनी है धागे में ऐसे। तो अब 1 2 3 4 के छोड़ के हम 5वें में से फंदे उठाएंगे। तो मैं एक रो नीचे से यहाँ जैसे से ये जो मेरा रेड कलर का है यहाँ से फंदे उठाऊंगी इस डिजाइन से। तो इसमें हमने इस तरह से
क्रोशिया डालना है और इस धागे को यहाँ पे हमने जॉइंट करना है इस तरह से इसको। और फिर 1 2 3 3 चेन बना लेनी है आपको। फिर यहाँ से आगे हम इस रो में से फंदे उठाएंगे। तो एक हमारा ये 3 चेन का हो गया और ये 2, फिर एक और इसी में से उठाया और ये 3, फिर एक ऐसे बीच में से उठाया 4, फिर ये आगे वाला डिजाइन है इसमें से उठाया 5, 3 4 4 धागे जो है इस तरह से हमारे। तो इसी तरह से हम जो है इसमें फंदे उठाते जाएंगे। जितने फंदे हमें पॉकेट के लिए चाहिए तो 17-18 तक फंदे हमारे पॉकेट के लिए काफ़ी होते हैं। 16 17 हो गए, 18 हो गए, 20 तक जो है हम अपने फंदे उठा सकते हैं। और 20 से ज़्यादा अगर हमारे हो गए तो फिर वो ज़्यादा खुली बन हो जाएगी, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो 1 2 3 4 इन 4 को मैंने छोड़ देना है। तो यहाँ तक जो है मैं अपने फंदे उठाऊंगी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 फंदे मेरे हो गए। अब मैं एक और उठाया 16, एक और उठाया 17, 18, अरे 19। 1 2 3 4। तो मैंने सिर्फ यहाँ तक ही अपने फंदे उठाने हैं। तो इसमें मेरे पूरे जो ये पॉकेट के फंदे जितने उठाए हैं मैंने पूरे मेरे 19 फंदे हैं। तो अब हम यहीं से 2 चेन लेके जो है इसको ऐसे घुमाएंगे और अब हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर जो है एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल ही बनाना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते जाना है और इसको तब तक बनाएंगे इसकी लेंथ जब तक हमारी ये जो फ्रंट पार्ट का हमने बनाया है जब तक हमारी पॉकेट की लेंथ इसके बराबर तक नहीं हो जाती, हम तब तक इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो मैं इसकी लेंथ जो है पूरी बना लेती हूँ अपने ये जो मेरा पार्ट है इसके बराबर इसकी लेंथ बना लूँ। फिर उसके बाद आपको ऊपर इसको जॉइंट करना बताऊँगी कि हमें इसको ऊपर जो है जॉइंट कैसे करेंगे। तो इसी तरह से आपने डबल मेरी पॉकेट की लेंथ जो है अब पूरी हो गई है, ऊपर तक मैंने इसको बना दिया है। ऊपर से फिर मैंने इसको धागा कट करके रेडी कर दिया है। अब हम अपनी सीधी साइड में आएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे अटैच करना बताऊंगी कि इसको हम यहाँ पे अब जॉइंट कैसे करेंगे। तो अब ये जो मेरी सिलाई है ये उल्टी साइड से ही है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है अपनी 2 चेन ले ली है। तो ये साइड का डबल क्रोशिया मेरा ही हो गया। फिर आगे वाले डिजाइन में हमने उसी तरह से डिजाइन बनाना है जिस तरह से हमने बनाया है। 2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं, बीच में एक चेन और फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया और तीनों को एक साथ इस तरह से निकालना है। फिर आगे वाले डिजाइन में 2 हाफ डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन और 2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। तो फिर आगे वाले में 1 2, बीच में एक चेन और फिर से 1 और 2। तो 1 2 3
तो 4 डिज़ाइन जो हम इस तरह से बना लेंगे, क्योंकि 4 डिज़ाइन हमने नीचे पॉकेट जो हमने पॉकेट के फंदे उठाए थे वहाँ पर छोड़े थे। तो अब जो हमारे साइड के 4 डिज़ाइन है इनको हमने इस तरह से बना दिया है। अब यहाँ पे हम इसको जॉइंट करेंगे। तो कैसे करनी है, ये जो हमारा आगे वाला डिज़ाइन है इसमें हमने एक दो चेन को छोड़ के ये तीसरी वाले के बीच में इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इसको यहाँ पे दोनों को, आगे का भी और ये पीछे का भी, इसको इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करके हमने इसमें डिज़ाइन बनाना है। बीच में एक चेन और फिर से एक और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया करके हमने इसमें इस तरह से डिज़ाइन बनाया। तो अब आगे क्या करना है, हमने ये जो हमारा फ्रंट का है इसको हमने छोड़ देना है और आगे का डिज़ाइन जो है हम पीछे से पॉकेट पे बनाएंगे। तो पॉकेट पे कैसे बनाना है, 2 1 2 को छोड़ के हमने फिर से तीसरे वाले में जो है डिज़ाइन बनाना है। बीच में एक चेन और फिर से इस तरह से। तो फिर से 2 को छोड़कर हमने तीसरे वाले में एक हाफ 2। तो यहाँ हमने इस साइड भी ऐसा ही करना है। साइड में हमने 2 चेन छोड़ के जो है ये जो हमारा इस साइड 4 छोड़ के 5वां है, इसमें हमने आगे पीछे दोनों पार्ट को एक साथ लेना है और फिर इसमें जो है हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। 1 और ये 2 और फिर तीनों को एक साथ निकालना है। तो फिर आगे हम जो हमारे डिज़ाइन है उनके ऊपर ही हम डिज़ाइन बनाएंगे जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था। तो मैं इस रो को इस तरह से कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आगे आपको बनाना बताऊँगी कैसे करना है। इस तरह से देखिए ये हमारी पॉकेट जो है अब यहाँ पे हमने इसको जॉइंट कर दिया है। अब हमारी पॉकेट बन के रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर जैसा हमने ये जो नीचे से बनाया है वैसा ही हम बनाते जाएंगे जब तक हमारे आर्म होल तक की लेंथ इसकी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये मेरी फ्रंट साइड है और ये मेरी रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड से पॉकेट इस तरह से बन के आई है और सीधी साइड से जो है इस तरह से। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो आगे की वीडियो में मैं आपको इसके आर्म होल और नेक की कटिंग करना बताऊंगी। तो थैंक यू।